आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी अमरूद की चटनी। तो रमज़ान शरीफ आ रहा है तो सस्ते हैं अमरूद, तो रमज़ान शरीफ में क्यों ना ये बनाकर आप इसको स्टोर करें। 2 से 3 माह तक आपकी ये ख़राब भी नहीं होगी चटनी। जब आप इमली की चटनी बनाते हैं आलू बुखारे की या खुबानी की दही बड़ों पर डालने के लिए, तो अगर एक बार ये बनाएं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी चटनी बनाने के लिए। तो ये हाजिम होते हैं, ऊपर से सस्ते भी हैं अमरूद, मौसम भी है, तो क्यों ना ये मज़ेदार खट्टी मीठी अमरूद की चटनी बनाई जाए जो दही बड़ों पर डाल सके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डाल के चना चाट, फ्रूट चाट, क्रीम चाट, मतलब किसी भी किस्म की चाट पर डालकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। मैं हूँ ज़रा, कैसे हैं आप सब? तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के मैंने अमरूद लेकर धोकर तो उनको काट लिया है। देखिए जी, इस तरह मैंने स्लाइसेस करके तो जो बीच का जिसका पोर्शन है ये बीज वाला इस तरह निकाल दिए। बीज को निकाला इसलिए है ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो, हमें ना जो छानना ना पड़े, वरना जो बीज होंगे तो फिर छानना पड़ेगा, फिर मसला हो जाएगा। इसलिए पहले ही बीज को हम रिमूव कर लेंगे। देखें जी, तैयार है। 1 प्याली हमारी अमरूद है, 1 प्याली हमने चीनी ली है। तो ये देखें जी, जितनी आपके अमरूद उतनी अपनी चीनी ले लेनी है। देखें जी, इसके बाद जी मैंने एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को मैंने जो मीडियम पे रख दिया है, ऑन कर लिए फ्लेम। इस पर डालूंगी अमरूद। देखें जी, प्याली इसी प्याली से हम तकरीबन 2 से 2.5 जो प्याली है पानी भरकर डाल देंगे। देखें जी, एक दफ़ा डाल दिए तो 1 प्याली मैंने पहले डाल दिया था, 1 प्याली पानी और डाल रहे हैं। तो अभी हाफ प्याली हम और जो है अगर डालने की ज़रूरत पड़ी तो बाद में डालेंगे, वरना नहीं। तो फ्लेम जो मैंने ऑन कर लिया है जी, और मीडियम फ्लेम करके इसको मैं जब तक बॉयल नहीं आएगा इसको हम पकाते रहेंगे। तो बॉयल माशाल्लाह से जो है आना स्टार्ट होके देख सकते हैं आप। जब बॉयल आए तो तब आपने इसका टाइम काउंट करना है। 4 से 5 मिनट हम इसको जो है मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे साथ रहिएगा। तो देखें जी, माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं आपको चेक कराती हूँ कि कितने गले हैं। तो ये देखें जी, हम तोड़ के देख रहे हैं। देखें, हम जैसे इस चम्मच को टच करते हैं आराम से घुल रहे हैं, मतलब बहुत इजी से ना ये घुल रहे हैं। एक तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपके अमरूद कच्चे हैं तब भी आप के जो है हम इसी तरह गल जाएंगे, कोई मसला नहीं। आप कच्चे अमरूद भी ले सकते हैं, इस तरह पके हुए भी। तो मेरे नॉर्मल थे, मतलब कच्चे भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा पके भी नहीं थे, ठीक ठीक थे, थोड़े हार्ड थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो मैशे की मदद से मैं इसको मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से। देखें जी, अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। और व्यूवर्स, अगर आप मैशे की मदद से मैश नहीं करना चाहते तो आप इनको पहले ठंडा कर लीजिए, फिर मिक्सी के जार में आप इसको जो है चला लीजिए। तो अब इसके बाद जी हम इसमें शामिल करें चीनी। देख लीजिए, चीनी हमने जो है 1 प्याली चीनी इसमें ऐड कर ली है। तो चीनी डालकर हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे, जब तक चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो थोड़ा सा इसको ढक कर अब पका लेंगे। बाकी का जितनी इसमें अगर रह गई है थोड़ी सी इसके छिलके वगैरह, वो चीनी के साथ ही अच्छे से घुल जाएंगे। ढक कर मैं 2 मिनट इसको पकाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखें जी, 2 मिनट हो चुके हैं और पक भी रही है अच्छे से काफ़ी हद तक। और जो इतने रह गए थे हमारे इसमें जो है अमरूद के छिलके वगैरह जो, वो भी अच्छे से गल चुके हैं। ज़ीरा डालेंगे तकरीबन ½ टी स्पून। अब काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर ½ टी स्पून वो ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने इसको खट्टा मीठा बनाना है तो काली मिर्च से जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये है जी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको ज़रा मिर्च भी कहते हैं। तो ये ½ टी स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली। अगर आपके पास ना हो तो आप पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, मगर इससे जो है टेस्ट अच्छा आता है। नमक डाला है हस्बे ज़रूरत, तकरीबन 2 से 3 पिंच मैंने जो चुटकी नमक ऐड किया, ज़्यादा नहीं डाला। और ये है जी आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं हो तो आप क्या कीजिएगा, चाट मसाला डाल दीजिएगा, वरना कोशिश कीजिएगा आमचूरी पाउडर। आमचूर पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया, ताकि खट्टा और मज़ेदार जो है हमारा अमरूद की चटनी बने। तो इसको पका लेंगे सारे। हमने जो स्पाइसेस मसाले जो हैं आप इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप इनको थोड़ा ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर थोड़ा कम स्पाइसेस तो आप कम कर सकते हैं, मगर ये बिल्कुल ठीक था, मतलब ना ज़्यादा ना कम, नॉर्मल है। तो इस टाइम इसको शाइनिंग करने के लिए, एक अच्छा सा टेस्ट फ्लेवर देने के लिए इसमें जी हमने जो है घी डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मेल्ट किया हुआ घी डाला है। अगर आपके पास नहीं तो ऑयल डाल दीजिए या बटर डाल दीजिए, जो आपके पास है। तो ये जी कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून मैंने जो है डाल दिया है। इसको घोला है ठंडे पानी से। इसके डालने से क्या होगा, चटनी जब हम पकाते हैं तो बाद में रखते हैं तो पानी अलहदा जाता है, तो इसका गूदा वगैरह होता है वो अलहदा जाता है। इससे एक थिकनेस सी आ जाएगी, इकट्ठे हो जाएगी, सब चीज़ें अलहदा नहीं लगेगा। तो पानी यहाँ पर थोड़ा कम लगा था, तकरीबन पौना कप जो है मैंने इसे पानी और ऐड कर लिया। तकरीबन जो प्याली थी ना उतनी, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा।
बॉयल आ गया है। अब इसमें जो वाइट विनीगर सफ़ेद सिरका वो ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर। इससे क्या होगा, एक तो अच्छा सा खट्टापन आएगा, दूसरा हमारा जो है चटनी को ख़राब नहीं होने देगा। आप 2 से 3 माह इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। पूरा रमज़ान शरीफ को इस्तेमाल कर सकते हैं, पकौड़े के साथ, समोसे के साथ, कचौरी के साथ, और दही बड़े, फ्रूट चाट, क्रीम चाट, चना चाट, किसी किस्म की चाट के साथ इसको मज़े लेकर खा सकते हैं। और देखें जी बॉयल आ चुका है, कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इसको मज़े लेके खा सकते हैं जिस चीज़ से आप, अगर आप इसको दोपहर को खाने के बाद खाएंगे, खाना हज़म भी हो जाएगा आपका। और रमज़ान शरीफ में खाएंगे तो आपकी जो जितना आपने मतलब एकदम हम खाते हैं रोज़े के बाद जब खाना खाते थे ज़्यादा चीज़ें स्नैक्स वगैरह, तो ये हैवी होते हैं, इसके खाने से आपको जो आपका हज़मा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मेरी आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी इसी तरह वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मिलती रहे। तो इसको जो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी, सॉरी, आप इसको ठंडा कर लिया। एक जार लेंगे, शीशे का ले लें, प्लास्टिक का ले लें, जो भी आपके पास हो व्यूवर्स आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने पहले धो लिया है गर्म पानी से, फिर इसको साफ़ करके अंदर से खुश्क कर लिया, कोई भी पानी का कतरा नहीं रहने दिया। तो खुश्क कर लेना ताकि आपकी जो आप कई महीने तक रखें तो ख़राब ना हो, तो आपने खुश्क करना लाजमी है। तो अब इसमें मैं डाल के अब मैं इसको क्या करूँगी, ढक्कन लगा के रख दूँगी। ठंडी आपने जब डालना है ठंडा करके डालना है चटनी को। एक तो चटनी गर्म ना हो, बर्तन आपको साफ़ हो, तो आपकी चटनी कभी नहीं ख़राब होगी। ये 2 ट्रिक है आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये देखें जी कितनी मज़े की आप यकीन माने आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं जब आपको दिल करे। तो यहाँ पर वीडियो हो चुकी है मेरी पूरी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।